बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें होना। हमारे सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिस फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। सेट की डेफिनेशन क्या है? जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, अदर टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं जो सेट्स में आपके यूज होते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दोगे, यानी ये वाला सिंबल आप इंसर्ट करेंगे। और अगर वो उसके अंदर नहीं है तो फिर आप ये वाला सिंबल इंसर्ट करोगे। वोवेल्स क्या होते हैं जरा मुझे कमेंट करके बताना, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेट्स फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। क्लास 11th के लिए ये जो आपका सिलेबस दिया गया है एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस से हमारे पास जो सेट्स की इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं इतनी प्रोवाइड जरूर कर दूंगा कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेट्स के बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सेट्स की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। मैंने आपको बताया कि जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स और अदर टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से सिंबल्स हैं जो सेट्स में आपके यूज होते हैं, इनके बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा सिंबल है जिसका इस्तेमाल आप अमूमन करते ही रहेंगे, इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कि वेदर दो वो एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर वो सेट से बिलोंग करता है तो आप ये सिंबल लगा देंगे, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। और अगर वो बिलोंग नहीं करता है तो आप ये सिंबल लगाकर इसे कट कर दोगे, तो इसका मतलब होता है डज नॉट और डू नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें होना। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, नहीं तो नहीं है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके अंदर सेट्स की एक इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, एलिमेंट्स नहीं होते हैं, और उस एलिमेंट को ऑब्टेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को पढ़कर अपने दिमाग से उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। वहीं पर दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिस फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, यानी सारे एलिमेंट्स आपको ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर दिखाई देंगे। और हाँ, ये याद रखना, रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई एलिमेंट अगर ऐसा यूज किया गया है जिस एलिमेंट को मल्टीपल टाइम अगर यूज किया गया है तो उसको आप एक बार ही कंसीडर करोगे। मल्टीपल टाइम अगर यूज हुआ है तो उसको आप वहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही बार उसको कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो एक एलिमेंट का सेट दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और उसके अंदर 1 3 बार आ गया है तो आप 1 को एक बार ही कंसीडर करोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को भी एक एक बार ही कंसीडर करोगे। सो कीप इन माइंड, ये बातें, इंफॉर्मेशन जो आप कह सकते हो 1.1 के लिए सफिशिएंट है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही प्यारा है। मैथमेटिक्स का क्लास 11th के लिए हम चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.1 को परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सेट जो है या नहीं है इसके बारे में डिसाइड कौन करता है? इंफॉर्मेशन, सेट्स की वैल्यूज। जस्टिफाई और आंसर, आपको यह भी बताना है कि आपने उसे सेट बोला है तो क्यों बोला है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, यानी कि वो मंथ्स के कलेक्शन जिनकी शुरुआत J से होती है। अब आप देखो, जैसे शुरुआत होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं, या अगर मैं आपसे पूछूं या मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, क्या उनकी इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी? नहीं, उनकी इंफॉर्मेशन सेम होगी। आप भी शुरुआत जनवरी से करेंगे, फिर उसके बाद आप जून बोलोगे, फिर उसके बाद आप जुलाई बोलोगे। ये जो मंथ के नाम आप लोगों ने लिए, ये मंथ के नाम जे से शुरू हो रहे हैं और हर कोई एग्री होगा कि ये सारे मंथ जे से शुरू होते हैं और एक ही साल के मेंबर हैं ये, तो इसीलिए इसे हम सेट्स कहेंगे। किसी भी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को सेट तभी कहा जाता है जब उनके सारे एलिमेंट्स को हर बंदा, कह सकते हो हर व्यक्ति जो है वो जस्टिफाई करता हो, कहता हो कि भैया हाँ बात तो यही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेट ऑफ ऑल नंबर विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब उसको मैंने लिखना शुरू किया और मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। आपको भी पता है नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। हर कोई एग्री करेगा, तो जब जिस चीज को हर कोई एग्री करता है उसी को हम सेट कहेंगे। किसी का पर्सनल प्रेफरेंस अल्टर कर जाता है तो उसे सेट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपको जो है वो हो सकता है कि ABC कोई क्रिकेटर पसंद ना हो, पर मुझे वो क्रिकेटर पसंद है। अब मेरे से कहा गया आप अपने 10 बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम लिखिए, तो शायद मैं उसका नाम लिखूं क्योंकि मुझे पसंद है, और आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसका नाम ना लिखकर किसी और का नाम लिखोगे। तो वो जो 10 बेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनका प्रेफरेंस टू पर्सन प्रेफरेंस अलग हो गया। आपके लिए वो 10 कोई और होंगे, मेरे लिए वो 10 कोई और होंगे। अग्री करता हूं कि कुछ एक कह सकते हो क्रिकेटर्स कॉमन भी हो सकते हैं हमारे बीच में, लेकिन अलग हो सकते हैं।
अगर आपको यकीन नहीं आता है तो इसके लिए चलो एक गेम खेल लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आप रेंडमली 10 इवन नंबर सोचकर बताओ, 10 इवन नंबर सोचकर बताओ। अब आप लोग जब लिखना शुरू करोगे तो 80% बच्चे 2 से लेकर जो है ना नंबर लिखना शुरू करेंगे, 2 4 6 8 ऐसे करके लिख लेंगे। और कई बच्चे होंगे जो रेंडमली अपना नंबर सोचेंगे। अब जरूरी तो नहीं है कि आप सभी के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हो, तो इसीलिए इसे हम सेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने कहा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला तो यार ये तो कॉमन सेंस है ना कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 5 नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 होंगे, तो ये सेट है। तो इस हिसाब से आपको जस्टिफिकेशन देनी है, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दी बेटा। तो पहले वाला तो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अब टैलेंटेड आप किस वे में बोल रहे हो कि भैया वो बहुत अच्छी स्टोरीज लिखता है, बहुत अच्छे पोएम्स लिखता है, या फिर बहुत अच्छी जो है हॉरर स्टोरीज लिखता है, किस वे में आपने उसे टैलेंटेड बोला, डोंट नो। तो वो पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो ये सेट नहीं हो सकता। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेफर करता है ना, पर्सन टू पर्सन ये अलग हो सकता है, ओपिनियंस अपने अपने होते हैं, तो ये अलग हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये अलग नहीं हो सकता। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी, उनमें से सिर्फ मेल यानी बॉयज की हम बात करें, वो तो बिलोंग करेंगे आपकी क्लास से ही। अगर आपकी क्लास से मैंने रोहन को उठाया और बोला बेटा आपकी क्लास में मेल कितने हैं बताओ, उनके नाम लिखो, और मैंने एक सीमा को उठाया और मैंने कहा कि आपकी क्लास में मेल कितने हैं उनका नाम लिखो, क्या इन दोनों के नामों में फर्क आएगा? जो ये सेट्स आपको बनाकर देंगे या ये जो नाम बोलेंगे, क्या उसमें फर्क आएगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि सबके जो इन दोनों के मतलब सबके नाम उसमें भी लिखे हुए मिलेंगे और उसमें भी लिखे हुए मिलेंगे, यानी दोनों बच्चे सेम नाम लिखेंगे। हाँ, ये बात आप जरूर देखोगे कि शायद हो सकता है कि सीमा को सबसे पसंद ज्यादा जो है वो रोनित हो, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसको हो सकता है सीमा ही पसंद हो। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके नामों की जो शुरुआत है ना वो सेम पैटर्न में ना हो, लेकिन सारे सारे नाम सेम हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर मेल की बात की गई तो मेल का नाम जो है सीमा, रोनित, रोहित, जो भी आपकी क्लास में है वो सेम ही लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ये आंसर होगा सेट्स का। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मैंने आपसे बोला 100 से लेस देन सारे नेचुरल नंबर लिखो, आप 99 तक सारे नंबर लिख देते हो। वो बात अलग है कि आप जो है वो 1 से लिखना शुरू करते हो, कोई 99 से लिखना शुरू कर देता है, कोई रेंडमली लिखता है, लेकिन होंगे तो सारे एलिमेंट्स, तो इसीलिए ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नोबल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट होगा, क्योंकि सारे नोबल्स लिखे किसने हैं? मुंशी प्रेमचंद ने, और मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं तो सब कुछ एक ही से बिलोंग कर रहा है, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी कलेक्शन है, यानी सेट्स है। ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेट से रिलेटेड होंगे, और वो सारे सारे 11 से रिलेटेड होंगे, तो ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको कॉकरोच से भी डर लगता हो, और हो सकता है कि किसी को कुत्ते, बिल्ली और किसी बड़े जानवर से भी डर ना लगता हो। कई लोग जो हैं वो शेर के सामने भी खड़े हो सकते हैं दबंगाई दिखाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से डर लगता है। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर लिखेंगे कि आपको कौन सा ऐसा जानवर है जो सामने आ जाए तो आपके हक्के बक्के गुल हो जाएंगे। जल्दी से कमेंट जरूर करना। चलिए, आंसर्स को एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं, सो दैट यू विल हैव सम आइडिया हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू राइट योर जस्टिफिकेशन। देखो, आंसर तो आपको पता है या नहीं है, पर जस्टिफिकेशन कैसे देनी, देखो। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, सेट है तो ये जरूर लिख देना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ। उसके बाद बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, और हर व्यक्ति, हर बंदा जो है वो बिलोंग करेगा, कहेगा कि भैया ये जो है ना मंथ से रिलेटेड है और जे से शुरुआत हो रही है इसकी। दैट्स इट। तो हैंस दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था भैया टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बताओ। द कलेक्शन ऑफ 10 talented writers of India is not a well defined set or collection of elements, we can say, because the criteria to determining whether the writer is talented or not may be differ from person to person, and if the opinion get altered or if the opinion used to clash the sentences, we can say, तो इस सिचुएशन में फिर हम उसे सेट नहीं बोलेंगे। तो सेट के लिए मतलब सबको अलाउ करना है। सो दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट। सिमिलरली बाकी के आंसर्स भी ऐसे ही हैं। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में भी वही लिखा हुआ है।
The team of 11 best cricket batsmen of the world is not well defined collection of set because criteria to determining whether the talent is there. मतलब कौन सा है, दैट्स डिपेंड अपॉन ना कि उसके अंदर छक्के मारने का टैलेंट है या उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसके ऊपर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, एंड हेंस दिस इज नॉट कलेक्शन ऑफ सेट. सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ द योर क्वेश्चंस, जैसे जिसमें आपको ऑल बॉयज वाला बोला था, उसका जस्टिफिकेशन भी ऊपर लिखा हुआ है और कह रहा है कि हाँ भैया ये सेट है क्योंकि सारे के सारे आपकी क्लास से बिलोंग करते हैं. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, हाँ भैया ये भी सेट है क्योंकि सारे के सारे जो है वो हर बंदा बोलेगा कि ये 100 से छोटे नंबर्स हैं. उसके बाद अगला मैंने बोला था नोबल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी कलेक्शन ऑफ सेट है. उसके बाद कहता है कि ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी कलेक्शन ऑफ सेट है, जो कि मतलब वेल डिफाइंड सेट है ना, इवन है तो भैया इवन है. उसके बाद कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ऑब्वियसली ये भी कलेक्शन ऑफ सेट है. रीजन क्योंकि सबके सब सेट से ही बिलोंग करते हैं. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट अ सेट because the world is not well defined collection of set because the criteria to determine whether the dangerous animal is there, that depend upon person to person, it vary from person to person, so that's why it is not a set, we can say. Next one is question number 2. Here we have, in this question we have to place this symbol. अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास दो सिंबल्स यहाँ पर है, एक यहाँ सिंबल है दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, एंड ये है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू. अगर कोई एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दोगे, यानी ये वाला सिंबल आप इंसर्ट करेंगे, और अगर वो उसके अंदर नहीं है तो फिर आप ये वाला सिंबल इंसर्ट करोगे. अब कहता है कि 1 2 3 4 5 6, 5 क्या इस सेट के अंदर है, आपने देखा हाँ भाई यहाँ है तो सही है, तो आप यहाँ पर कौन सा सिंबल डालोगे, बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दोगे. यहाँ पर स्पेस नहीं है बीच में बेटा मेरे लिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बिलोंग्स टू का यहाँ पर सिंबल आप इंसर्ट कर दोगे. अच्छा देखो इस सेट के अंदर क्या 8 है, आपने देखा नहीं भाई 8 तो नहीं है, 8 नहीं है तो आप बिलोंग्स टू का सिंबल लगाकर कट कर दोगे, ठीक है. उसके बाद क्या 0 है, तो जी नहीं 0 भी नहीं है, बिलोंग्स टू का सिंबल और कट. उसके बाद 4 है क्या, हाँ जी बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दो. उसके बाद आप कहते हैं कि जी 2 है, हाँ बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दो. अच्छा 10 है तो आप कहते हैं नहीं जी 10 तो नहीं है, बिलोंग्स टू का सिंबल डाल के कट कर दो. सो दिस इज ऑल अबाउट. तो ये आंसर्स आपके सामने यहाँ पर नीचे लिखे भी हुए हैं. तो 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है, 8 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है और 10 बिलोंग नहीं कर रहा है. इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, बिल्डर फॉर्म को रीड करके स्टेटमेंट को एलिमेंट्स को कॉमे से सेपरेट करना होता है. यानी रोस्टर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स कॉमे से सेपरेट किए जाते हैं, यानी एक ब्रैकेट बनाया जाएगा उसके अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा सेपरेट कर देंगे. वहीं पर बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उन एलिमेंट्स को स्टडी करना है, स्टडी करने के लिए उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर उन सभी एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमन रिलेशन ढूंढना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं बिल्डर फॉर्म. तो फिलहाल यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे हमारे पास जो 6 पार्ट हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स अपने आप में बिल्डर फॉर्म में है. हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में. पहचान क्या है जी, रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगा हुआ मिलता है, एलिमेंट्स लिखे हुए मिलते हैं, और बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक स्टेटमेंट गिवन होती है. चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है अगर उसको पढ़ो तो कह रहा है क्या कि A इज अ सेट ऑफ एलिमेंट x रेशो x इज एन इंटीजर विच इज मोर देन -3 बट लेस देन 7. अब यहां पर कुछ बच्चे ना गलती कर देते हैं. गलती क्या होती है उनसे, यहां पर वो मोर देन और लेस देन के सिंबल में 3 और 7 को भी इंक्लूड कर लेते हैं. पर ये याद रखें बेटा 3 और 7 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -3 से बड़ी वैल्यू चाहिए आपको और 7 से छोटी चाहिए. तो -3 से बड़ी वैल्यू होती है -2 -1 देन 0. उसके बाद फिर बेटा क्या हो रहा है, उसके बाद फिर होता है आपके पास 1 फिर 2 फिर 3 और ऐसे कर करके 4 5 और 6 तक जाओगे. ये सारे एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है, कॉमा लगा लगा कर आप एलिमेंट्स लिख देते हो. तो ये एलिमेंट्स जो लिखे ये इनका कहलाएगा, बताओ, रास्टर फॉर्म, और ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ. नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, बी एक सेट है जो नेचुरल नंबर है लेस देन 6. अब नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, 6 से छोटा चाहिए, तो यानी 1 2 3 4 5, दैट्स इट. सी कह रहा है 2 डिजिट का नंबर चाहिए और वो चाहिए नेचुरल नंबर सच दैट उन दोनों का सम 8 हो. अब आपने कहा यार 2 डिजिट के नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो मैंने कहा यार शुरुआत तो 10 से होती है. अब 10 से होती है लेकिन 10 में 1 + 0 करूंगा तो 8 तो नहीं आता,
तो सबसे पहला ऐसा नंबर बताओ जिसमें आप दोनों डिजिट को जोड़कर 8 ला सकते हो। कमेंट करके बताओ पहला कौन सा नंबर है। डेफिनेटली आप इसका पहला नंबर बताओगे तो मुझे आप बताओगे 17, है ना। क्या बताओगे? 17। 17 इज द फर्स्ट नंबर, है ना, 2 डिजिट का नंबर है। उसके बाद क्या बोलोगे? 26। उसके बाद क्या बोलोगे? 35। उसके बाद क्या बोलोगे? बताओ 44। उसके बाद क्या बोलोगे? 53। उसके बाद क्या बोलोगे? बताओ 62। वेरी गुड। फिर 71 और फिर 80। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हो गए बेटा जो 2 डिजिट के नंबर है और उनका सम क्या है बेटा? बताओ 8 है। तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे देनी है। डी कह रहा है क्या कि आपके पास डी है प्राइम नंबर्स और जो डिविजिबल डिवाइजर ऑफ 60 यानी कि दैट इज गोइंग टू डिवाइड 60, यानी ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हो। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और प्राइम नंबर की शुरुआत 1 से नहीं होती है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होता है, एक 1 होता है। तो यहां पर कह रहा है कि वो प्राइम नंबर लिखो जो 60 को डिवाइड कर देता है। अब अच्छा बताना मुझे 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? सिंपल सी बात है, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर। तो हमने कहा यार 2 तो डिवाइड कर देता है ना 60 को। अगर मैं कहता हूं 2 क्या डिवाइड कर देता है 60 को? हाँ जी। अच्छा ये बताओ क्या 3 डिवाइड कर देता है? हाँ जी। 4 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 5 डिवाइड कर देता है, प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है लेकिन वो डिवाइड नहीं कर पाता। 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है बट वो डिवाइड नहीं कर पाता 60 को। 12 प्राइम नंबर ही नहीं है। अब इसके आगे आप ऐसे ही जाओगे चेक करते करते तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाने। फिर उसके बाद कहता है आपके पास एक सेट है बेटा, उस सेट का नाम है उस सेट के अंदर जो अल्फाबेट्स यूज होने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं आप जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं और वो एलिमेंट्स रिपीटेड हैं तो वी हैव टू सेलेक्ट दैट एलिमेंट एट वंस। एक ही बार लेना है उसको, बार बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो आपने देखा यार ट्रिगोनोमेट्री है मेरे पास, है ना, और ट्रिगोनोमेट्री आते दिमाग में चल जाती है भैया फितूर कि यार ये तो होगा ही नहीं। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बता दूं मैं आपको। इसके अंदर आपके जो रिपीटेड अल्फाबेट है उसको एक बार लेना है। जी टी आ गया, एक बार आई आ गया, टी आर आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, ओ आ चुका है नहीं लेंगे, एम आ गया, ई आ चुका है नहीं आया तो लेंगे, टी आ चुका, आर आ चुका, वाई नहीं आया। तो जो जिनके नीचे मैंने डॉट लगाया है वो सब लिए जाएंगे। और लास्ट वाले में भी सेम ऐसा ही है। बेटर वाले में बी लेंगे आप, ई लेंगे, टी लेंगे, फिर आर ले लेंगे। उसमें जो टी है वो ऑलरेडी आ चुका है नहीं लेंगे, ई है वो ऑलरेडी आ चुका है नहीं लेंगे। यही सब आंसर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किए। फर्स्ट का आंसर देखो मैंने क्या लिखा है, कह रहा है कि भैया ये आपके पास इंटीजर्स हैं जिनमें आपकी वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी। तो ये याद रखना, ना तो -3 इसमें इंक्लूड होगा बेटा और ना ही इसमें 7 इंक्लूड होगा। -3 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको और 7 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो इसीलिए -3 से बड़ी वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 नहीं लेंगे। नाउ ये इसका रोस्टर फॉर्म बन जाएगा। A is this, which is the roster form of your given set builder form for part number 1. Now x is a natural number less than 6. Definitely we are going to take only 5 numbers, starting के 5 numbers. So which is 1, 2, 3, 4, 5. That's it. 2 digit number such that their sum of the digit is 8. और definitely sum of the digit में 2 digit का number पहले आता है 17। फिर मैंने ये सब लिखवाया था आपको, याद होगा आपको। तो वही आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है। प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे, तो प्राइम नंबर देखो 60 के डिवाइजर्स ढूंढ लिया आपने, तो 2 है, 3 है और 5 है। मैंने जो आप लोगों के साथ आंसर शेयर किया था बेटा तो यही बताया था, यहाँ पर भी शायद मैंने मिटा दिया, तो यही बताया था 2, 3 और 5। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक ही अल्फाबेट लेना है, रिपीट नहीं करना है। तो देखो TRIGONMEY, रिपीटेड कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बैटर में भी ऐसे ही है BETR, यही मैंने मार्क किया हुआ था, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए आए ना आए लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए जरूर पूछा जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में ना आपको एलिमेंट्स की स्टडी करनी होती है और एलिमेंट्स की स्टडी करके उनके बीच का रिलेशन ढूंढना होता है। जो भी उनके बीच का म्यूचुअल रिलेशन होता है उसके हिसाब से आप उसका आंसर लिखते हैं सेट बनाकर। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि पहली बात तो यह है कि सेट यहां पर डिफाइंड नहीं है, यानी जो पहले एलिमेंट्स है वो कौन से सेट से वो डिफाइंड नहीं है।
अगर वो डिफाइंड होता जैसे पहले वाले पार्ट में ए लिखा होता इसके बगल में या बराबर में, दूसरे वाले में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी, इस तरीके से अगर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आप अपनी तरफ से सेट को असाइन कर लोगे, चाहे ए बी सी कुछ से भी असाइन कर लो, लेट कर लेना, सी कह देना। फिलहाल इसने एलिमेंट क्या लिया भैया, एलिमेंट लिया है 3 6 9 12, डेफिनेटली यही एलिमेंट्स गिवन है हमें। अब एक बात देखो यार, ये सारे एलिमेंट्स अपने आप में 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। फिलहाल ये अपने आप में डेफिनेट सेट है, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो। तो यहां पर मैंने देखा 3 का टेबल है ये, तो लिखने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, आप लिखेंगे x रेशो x। ये डोमेन्स होते हैं, ये रेंजेस होते हैं, जिनके बारे में आप सेट थ्योरी के बाद वाला जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन उसमें पढ़ोगे। और ये 3 का टेबल है तो 3 इंटू एन लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप 3 को कैसे लिखोगे, अगर कोई आपसे बोलेगा 3 को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे यार 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा मैं 6 को कैसे लिखूँ, अच्छा सर ये तो 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अच्छा 9 को कैसे लिखोगे, तो आप ये 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा तो 12 को कैसे लिखोगे, तो डेफिनेटली 12 को लिख सकते हैं आप क्या, 3 इंटू 4। आपने नोटिस किया हर किसी में 3 तो आ ही रहा है, ये तो आपका कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है। वेरिएट कौन सा नंबर हो रहा है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4, ऑल दीज नंबर्स आर वेरिएटेड नंबर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी एलिमेंट कांस्टेंट आ रहा है वो तो एज इट इज रखोगे, जो वेरिएट हो रहा है उसकी जगह पर n रख दो। अच्छा अब आपका ये डेफिनेट सेट था तो n की लिमिटेड वैल्यूज होंगी, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो इसने कहा कि भैया n हमारा नेचुरल नंबर है, कैपिटल N अगर लिख दिया और आप बिलोंग्स टू लगा दिया तो इसका मतलब है n इज अ नेचुरल नंबर इन विच n स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड इट्स अप टू 4। 1 से शुरुआत होगी और 4 तक होगी, तो 1 भी इंक्लूड होगा, तो दैट इज वाई यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड 4 इज मोर देन इक्वल टू n, यानी कि शुरुआत 1 से लेकर n तक होगी। सिमिलरली अगर इस रिलेशन को देखूं तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होना चाहिए, लेकिन ये तो 8 है, तो 2 का टेबल तो नहीं है ये। फिर मैंने ऑब्जर्व किया यार ये 2 की पावर 1 बन रहा है ना, इसको 2 की पावर 2 बोल सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 बोल सकते हैं, 2 की पावर 4 और 2 रेज टू पावर 5 ये बन रहा है। तो मुझे रिलेशन मिल गया, रिलेशन मिला तो मैंने देखा यार नीचे वाला 2 तो हर किसी में कांस्टेंट है, पावर ऊपर वाली बढ़ रही है बस। सो वही कह रहा है, इट कैन बी सीन दैट 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 1, 4 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2, 8 कैन बी 2 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन, 35 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 5। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर जो रिलेशन है उसमें 2 कांस्टेंट है, तो वही कह रहा है x रेशो x इज 2 रेज टू पावर n, जैसे यहाँ 3n था, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत 1 से लेकर 5 तक है। कितना आसान है यार, मतलब 1 से लेकर 5 तक आप n पुट करो सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली फॉर दिस 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डील किया, तो आपने देखा इन सबको लिख सकते हो आप क्या, 5 रेज टू पावर n, जहां पर बोल रहा है कि n की वैल्यू 1 होगी और इसकी नेचुरल नंबर होगी और इसकी शुरुआत 1 से लेकर 4 तक होगी, दैट्स इट। ऐसे ही सभी में है। ये देखा जाए तो अपने आप में इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 डेफिनेटली इसके आगे आएगा। ये देखा जाए तो अपने आप में नेचुरल नंबर है देखा जाए तो, लेकिन अगर इन नंबर्स का रिलेशन देखो गौर से तो ये नंबर है कुछ ऐसा, 1 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 100 है जिसको आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू बदल रही है, तो उसकी जगह आप क्या करोगे, n लिख दोगे, ऊपर सबके 2 ही है तो वो 2 ही रहेगा, तो इसीलिए n रेज टू पावर 2 बन गया, जिसमें आपकी n की शुरुआत कहां से है, 1 से है, और n की वैल्यू कहां तक टर्मिनेट होगी, जाकर 10 पर होगी। और ये ध्यान रखना n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फिर से वही सेम चीज करनी है आपको, आपके पास जो है वो बिल्डर फॉर्म गिवन है जिसके अंदर रिलेशंस होते हैं बेटा, और इन रिलेशंस को पढ़कर रास्टर फॉर्म कैलकुलेट करना है, यानी आपको एलिमेंट्स ढूंढकर निकालने हैं। एलिमेंट्स निकालो काम चल जाएगा, बस 5 मिनट और लूंगा, आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो जानी, बस 5 मिनट और। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है वो क्या कह रहा है, देखो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, इसका मतलब आपको रास्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x रेशो x इज एन ओड नंबर विच इज नेचुरल ओड नंबर। अब नेचुरल ओड नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, बस लिख दो इसे। तो वही कह रहा है इसके आंसर में, देखो अगर x रेशो x इज ओड नेचुरल नंबर, सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ दैट सेट 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब कितना लिखे,
4-5 एलिमेंट्स लिखकर डॉट डॉट लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद कह रहा है बी एक सेट है जिसमें आपके पास x रेशो x जो है वो -1/2 से तो बड़ी वैल्यू है। जिधर की तरफ ये माउथ ओपनिंग होती है वो बड़ा होता है बच्चों, यानी इसमें आपका x जो है वो बड़ा है। ठीक है, x क्या है, बड़ा है। और यहां अगर देखो 9/2 की अगर आप बात करो तो 9/2 से वो x छोटा है। तो कीप इन माइंड जिधर की तरफ माउथ ओपनिंग होगा उधर बड़ी वैल्यू होगी। तो x रेशो x इज एन व्हाट 1/2, 1/2 से मोर है x और 9/2 से बेटा लेस है। ये मेंशन्ड है यहां पर, ऑलरेडी कह रहा है। नाउ अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये आता है 0.5 माइनस का, -0.5, और ये आता है 4.5 वो भी प्लस का। अब इन दोनों के बीच में आपको इंटीजर्स लिखने हैं। इंटीजर्स ऐसी वैल्यूज होती है जिसमें डेसिमल नहीं आता, तो इससे बड़ी जो इंटीजर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो डेफिनेटली वो 0 होगी, और फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद 5 आएगा जो कि इस रेंज से ही, यानी इस रेंज से जो 4.5 है उससे ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो गए, 0, 1, 2, 3, 4। देखो ये लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वन, x रेशो x इन विच x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा या 4 के इक्वल है। तो हमने x स्क्वायर को एक्सपेंड किया, तो x स्क्वायर बेटा किसके इक्वल था या फिर लेस था, 4 से। तो आपने देखा यहां से वैल्यूज क्या आएंगी, तो कह रहे हैं कि यार इससे अगर आप वैल्यू देखो तो x की पॉसिबल वैल्यू या तो +2 मिलेगी या -2 मिलेगी। अब डेफिनेटली आपकी जो x की वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो इसीलिए -2 से बड़ी वैल्यू होगी और +2 से छोटी वैल्यू होगी। नेक्स्ट कह रहा है लॉयल के एलिमेंट्स को लिखना है। अब मैंने आपको बताया था रिपीटेड अल्फाबेट को एक बार ही लेना है, तो लॉयल, तो इसका मतलब लो, देखो लो LO दोनों के दोनों आएगा, और YA और L दोबारा नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा फिर वो, तो दैट इज लॉयल। उसके बाद कह रहा है मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, तो भैया जैन नहीं आएगा, फैब नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इनके अंदर 31 डेज, सॉरी फैब आएगा क्योंकि 31 डेज उसमें नहीं होता है, जिनके नहीं होते हैं वो लिखने हैं। तो फैब आ गया, अप्रैल आ गया, जून आ गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया, इनके अंदर जो है वो 31 डेज नहीं होते हैं। मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज का ये आंसर था जो आपको याद रखना है। और लास्ट आता है आपके पास कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट के प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का मतलब क्या हो गया, के से पहले वाले, ठीक है। एक्सीड का मतलब ज्यादा, प्रीसीड मतलब पहले, यानी के से पहले वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। वोवेल्स क्या होते हैं जरा मुझे कमेंट करके बताना, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, इन्हीं को वोवेल्स कहते हैं। इनके अलावा जो बच गए 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसमें से भी आपको A, B, तो A हटा दोगे, B, C, D, E हटा दोगे, F, ठीक है, F, देन G, H, I हटा दोगे क्योंकि वो वोवेल होता है, फिर J, K, अब ये सारे लिखने हैं, तो K से पहले वाले सारे, तो B, C, D, F, G, H, J, तो ये सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। लास्ट आपके पास कह रहा है कि भैया ये आपके पास है मैचिंग करनी है। क्या कह रहा है, मैच द एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाला जो है वो रोस्टर फॉर्म है, राइट वाला जो है उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब कह रहा है कि 1 2 3 6, 1 2 3 6 किससे मैच करेगा, क्या प्राइम नंबर है, अरे भैया प्राइम नंबर आते 6 आ गया, तो 6 तो प्राइम नंबर वैसे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने काम का ही नहीं है इसके लिए। ऑड नंबर भी नहीं है क्योंकि 2 और 6 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसके लिए काम का नहीं है। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ये हो सकता है क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर है और ये सब 6 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3 बताइए, 2 और 3, 2 और 3 क्या है बताओ, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स दैट डिवाइड 6, यस बिल्कुल प्राइम नंबर है और जो 6 को डिवाइड कर देगा, तो ए पार्ट में आ जाएगा। मैथमेटिक्स सोच विचार ही नहीं करना है आपका, मैथमेटिक्स से ही मैच करेगा ये। और 1 3 5 7 9 ये सब नेचुरल नंबर है और ये सब ऑड है और ये सब लेस देन 10 है, तो इस तरीके से मैचिंग हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज जो 1.2 है इसका अगर चेहरा देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अगली एक्सरसाइजेज आप लोगों से एक्सप्लेन कर सकूं। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। Oh, thank you so much.